मसीह यसू के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। ओ देवे ना देवे ओदी रजा च रहना। इस गीत की सपोर्ट में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या हवाले पेश नहीं किए, हालांकि मैंने तो कुछ मांगे भी नहीं थे। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप मुझे बताएं कि ये गीत बाइबल के मुताबिक दुरुस्त है या गलत है, या इस गीत के लिए कौन सा हवाला है जो उस शायर के ज़हन में होगा। मैंने तो सीधी सी बात की थी कि हम कहते हैं खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। जब हम ये कहते हैं तो फिर हम खुदा के लिए ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते कि वो देवे ना देवे। वर्ड नो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर गॉड। खुदावंद भला है, अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं गुड गॉड, और जो खुदावंद भला है उसे हम बुरा नहीं कह सकते। और जब आप ये कहते हैं ना कि वो ना दे फिर भी चलेगा, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मेरी औकात से कम मुझे दे रहा है, यानी कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो खुदा मुझे नहीं दे रहा। ये बात है जो उसमें बिल्कुल ही गलत है। एक भाई ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा जी कि ये तो दरअसल हबकूक के मुताबिक दुरुस्त है। और ये हबकूक जो है वो ये नहीं कह रहा कि खुदा ना दे, वो हालात के बारे में बात कर रहा है कि हालात जैसे भी रहें मैं खुदावन से खुश हूँ। ये कह रहा है खुदा दे या ना दे। फिर एक शख्स ने कहा कि मसीह ने भी तो कहा था कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। अरे मसीह की सिचुएशन को आप इस सिचुएशन से मिला ही नहीं सकते, वो तो हालात ही कुछ और थे। फिर एक और शख्स ने कहा जी सिदरक मीसक अब नजू ने भी कहा, और मैंने जब वो हवाला निकाल के उनके सामने पढ़ दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ तो लिखा नहीं है, मैं तो सोच रहा था कि शायद यहाँ लिखा होगा। इनके हाफजे से बगैर सोचे समझे बगैर पढ़े आप मुझे क्यों कायल करना चाह रहे हैं कि वो गीत जो है वो फलां फलां हवाले फलां फलां आयत के मुताबिक दुरुस्त है। मुझे पता है कि थियोलॉजी में जब हम कहते हैं गुड गॉड तो फिर हम उससे कोई भी नेगेटिव चीज़ मंसूब नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि खुदावंद भला नहीं है। और ये गीत सीधा इस डॉक्ट्राइन से जाके टकरा रहा है, सीधी सी बात। इसलिए खुदा के लिए ना मुझे हवाले दें ना अपनी राय दें, बल्कि मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैंने ये नहीं कहा कि इस गीत को ना सुने, मैंने ये नहीं कहा कि इस गीत को सुनना बंद कर दें। मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि गलती किसी से भी हो सकती है, और अगर आपको पता चल जाता है कि मुझसे गलती हो गई है तो आगे उस गलती को ना करने का अहद तो कर सकते हैं। ये थोड़ी कि माजी में जो आपने गलतियां की हैं आप उसको सुधारने के लिए चल पड़े। मैंने जब ये वीडियो बनाई तो इसके पीछे एक ही मकसद था कि मुस्तकबिल की गलतियों को रोका जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक गीत है जिसके बारे में मैंने बात की थी, और वो थी रूह की सूरत में यस्सू जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान दिल गाएगा। तो रूह की सूरत में यस्सू को आने की क्या ज़रूरत है? ये सादा सी बात है। अब इसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी मसीह किस सूरत में आएगा, कैसे आएगा। भाई मसीह खुदावंद का बदन जो है वो रूहानी नहीं है, वो जलाली है। अब वो जलाली बदन ही में आता है जब भी जहाँ भी आता है, ठीक है। और इस शायरी का ताल्लुक जो है हमारे मसीही डॉक्ट्राइन से नहीं है, बल्कि ये एक बिदती सोच है जो पीछे है कि खुदावंद यीशु मसीह पहले बाप की सूरत में ज़ाहिर हुआ, फिर बेटे की सूरत में ज़ाहिर हुआ, और आजकल रूह कुदस की सूरत में ज़ाहिर हो रहा है। ये सोच ही गलत है, और इस सोच की वजह से हमने इस गीत को गलत कहा था। और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जब इस गीत को गलत कहा गया तो मुझे किसी ने बताया कि हिस्किल सरोज साहब ने अर्नेस्ट मल साहब से, क्योंकि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती थी जो कि करवा दी किसी ने, जिसको मैं आपके सामने बयान करूंगा, कि ये गीत दरअसल अर्नेस्ट मल का था, जिसे बाद में करेक्ट करवाया था उनसे हिस्किल सरोज साहब ने। मुझे जब कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला जो कि सुर संगीत के बहुत बड़े उस्ताद समझे जाते हैं, तो मैंने उनसे इस गीत के बारे में पूछा, और मैंने कहा कि भाई ये गीत किसने लिखा है। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये जो गीत है ना ये शायद हिस्किल सरोज साहब का है। अब वो हमारे मसीही हलकों में बड़े
कदावर लोग हैं जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, और मैंने उस इन्फॉर्मेशन को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपके सामने पेश कर दिया। लेकिन कल मुझे 2 लोगों ने रब्ता किया, बल्कि पिछले हफ्ते में, आज से कमोबेश 1-2 दिन पहले 2 लोगों ने रब्ता कायम किया। एक कामरान सरोज साहिब और दूसरे नोमान सरोज साहिब। अब ये दोनों जो हैं हिस्किल सरोज साहब के साहबजादे हैं। इन्होंने जब मुझसे बात की कि आपने ये क्या कह दिया, तो मैंने कहा सचमुच? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने फिर उन्हें नाम बताए उन जिम्मेदार लोगों के जिन्होंने मुझसे गलती करवा दी थी। और मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता रहा था कि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती। और आप देखें किस तरीके से उन लोगों ने मुझे बता दिया कि नहीं इसका शायर ये है। हालांकि बाद में जब मेरी इन 2 भाइयों से बात हुई, कामरान सरोज से और नुमान सरोज से, तो इन्होंने मुझे बताया कि दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि इस गीत को लिखा अर्नेस्ट मल साहब ने था, इसलिए जब इस गीत की शायरी पे बात होती थी तो वो बुरा मनाते थे। तो बाद में मेरे पापा ने, यानी कि पादरी हिस्किल सरोज साहब ने, जो अब मसीह में सो गए हैं, उन्होंने अर्नेस्ट मल के साथ बात करके इस गीत की तस्दीक की थी। मुझे जब ये पता चला तो मैंने उन दोनों भाइयों के सामने माजरत का इजहार किया कि मैंने कहा दरअसल गलती मेरी नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन्होंने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी। क्योंकि मैं ये समझता था कि वो चूँकि हिस्किल साहब के करीब रहने वाले लोग थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा पता होगा, क्योंकि वो सुर संगीत और शायरी से और गीत गाने और इस तरह के दीगर कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं कामरान सरोज साहब, नुमान सरोज साहब, हिस्किल सरोज साहब के उन तमाम अजीज़ व अकारब और रूहानी शागिर्दों से माजरत करता हूँ कि ये दरअसल किसी ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी, और मैं सिर्फ़ इस बात में कि वो बंदे बड़े मुस्तनद से जिनसे मैंने बात की, मैंने ये बात डिलीवर कर दी। अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। लेकिन मेरा मकसद क्या था ये वीडियो बनाने के पीछे? मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि शौरा को अपने आप को इंसान समझना चाहिए और शायरी को किसी न किसी उस्ताद से चेक करवा लेना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत साल पहले की बात है कि मुझे अरसलान जॉन साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सर जी अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम आपसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैंने कहा 100 दफ़ा करें, हम आपके लिए तो यहाँ बैठे, खुदा ने आपके लिए तो हमें तैयार करके यहाँ बैठाया। और उसके बाद अक्सर मैंने आपको बताया कि मेरे ऐसे शौरा के साथ और ऐसे हमारे जो बहुत बड़े बड़े टॉप के गुलकार हैं उनसे जब मुलाकात होती है तो वो कई मरतबा मुझसे पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं, और मैं उनकी रहनुमाई करता हूँ कि हाँ ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त है। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे 2 मकासद थे जो मैंने आपके सामने रखे। पहला मकसद कि गलती किसी से भी हो सकती है, हमें अपने दिल को खुला रखना चाहिए कि गलती अगर हो गई है तो उसे कबूल करें। दूसरी चीज़ कि मुझे ना बताएं कि उससे ये गलती नहीं हुई, मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो हमारा माजी है, 20, 25, 30 साल की स्टडी है, जिसको लेकर मैं किसी चीज़ को दुरुस्त या गलत कहता हूँ। आप उसे नहीं मानते तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मानते हैं जो शायद हम नहीं मानते। इसलिए इस हकीकत को समझें कि मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था, बल्कि ये बताना था कि जैसे मैं इंसान हूँ और मैं गलतियाँ करता हूँ और गलतियों को मानता हूँ, आपको भी, चाहे आप कितने भी बड़े सिंगर हैं, कितने भी बड़े शायर, अपनी गलती को तस्लीम करने की आदत अपनानी चाहिए। शुक्रिया।